नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ जिसमें देखा जा रहा था, श्रीनगर एयरपोर्ट का वो वीडियो था और लेफ्टिनेंट कर्नल की स्पाइस जेट के कर्मचारियों के साथ भिड़ंत हो जाती है, नौबत मारपीट तक पहुंच जाती है और आरोप लगते हैं कि लेफ्टिनेंट कर्नल जो रैंक के अधिकारी हैं उन्होंने स्पाइस जेट के कर्मचारी के साथ मारपीट की। हालांकि इस मामले में एफआईआर दोनों पक्षों की तरफ से दर्ज की गई। दो एंगल इस मामले में निकलकर सामने आ रहे थे। जो वीडियो वायरल हुआ उसके बाद डीजीसीए ने अब इस मामले पर एक्शन लिया है और लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के जो अधिकारी हैं उनकी हवाई यात्रा पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया है। अब इस पर सवाल उठने लग गए हैं कि जब कानूनी कार्रवाई हो रही है तो क्यों उन पर 5 साल का बैन हवाई यात्रा के लिए लगा दिया गया और कार्रवाई दोनों पक्षों पर होनी चाहिए। क्यों एक सेना के जवान को ही निशाना बनाया गया? सोशल मीडिया पर इस तरीके के तमाम सवाल उठ रहे हैं। अब इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। सर, पहले ये बताइए कि मामले की शुरुआत कहां से होती है और जिस तरीके से स्पाइस जेट ने ये कार्रवाई की है, दोनों तरफ से एफआईआर हुई है, उसके बाद स्पाइस जेट ने जो कदम उठाया 5 साल का बैन सेना के जवान पर लगा दिया है, वो कितना सही है और कहानी का क्या है? ये पूरी घटना 26 जुलाई की है। लेफ्टिनेंट कर्नल रितेश सिंह ये क्या कर रहे थे, श्रीनगर से दिल्ली के लिए फ्लाइट पकड़ना था इनको। ये वहां तैनात थे हायर एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल में और वहां से आ रहे थे और ये श्रीनगर एयरपोर्ट की ये पूरी घटना हुई है 26 जुलाई में। हुआ ये कि जो बैगेज का वेट है, एक माप है कि आप 7 केजी से ज्यादा नहीं ले जा सकते। बिल्कुल। अगर 7 केजी से ज्यादा है तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा। अब बहस यहां से शुरू हुई कि जो स्पाइस जेट के जो स्टाफ थे उन्होंने कहा सर आपका जो वेट है बैगेज का वो 7 केजी से ज्यादा है, आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा। इन्होंने कहा कि एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मैं यही सामान लाता हूं, हर बार 7 केजी नहीं होता, इस बार आपका कैसे 7 केजी से ज्यादा हो गया। इसी बात को लेकर दोनों तरफ से बहस हुई और आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि अचानक ये बैगेज एरिया में घुसते हैं और इन्होंने क्या किया कि एक तरह से असॉल्ट किया, मतलब कि मारा वो स्टाफ को। सीआईएसएफ ने इसे वहां से खींचने की कोशिश की। उसी वक्त का ये वीडियो है जो आप देख रहे हैं। बिल्कुल। अब दोनों तरफ से अलग अलग क्लेम है। एक तो ये जो इनकी तरफ से जो एफआईआर दर्ज कराई गई है, इन्होंने कहा है कि हमने पहले हमला नहीं किया, हमने नहीं मारा, स्पाइस जेट के कर्मचारी ने पहले मेरा कॉलर पकड़ के धक्का दिया। और जो स्पाइस जेट के लोग हैं उनका कहना है कि नहीं, ये बैगेज एरिया में आए थे, सीआईएसएफ का जवान था जो इन्हें खींच के बाहर निकाल रहा था और उस वक्त फिर इन्होंने हमला किया है। अब दोनों ओर से अपने अपने क्लेम और काउंटर क्लेम है, लेकिन जो मैं लोगों की राय देख रहा था इसमें, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो प्राइवेट एयरलाइंस वाले हैं जैसे स्पाइस जेट वगैरह, ये जानबूझकर गड़बड़ी कर एक्स्ट्रा चार्ज वसूल करते हैं। ये बहाने ढूंढते रहते हैं कि कैसे पैसेंजर से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वसूल कर सको। तो बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है कि वो हर बार अगर 7 केजी होता है और थोड़ा बहुत आगे पीछे था भी, तो एक आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल का सम्मान रखते हुए अगर आधा केजी 1 केजी होता तो क्या होता? अगर इज्जत ही दे देता वो आर्मी पर्सनल के नाम पे ही, तो क्या बिगड़ जाता? और कितने पैसे के लिए ये सारा कुछ किया इन्होंने। पंकज जी, एक चीज और ये बताइए कि देश की जिम्मेदारी सेना के जवानों के कंधों पर होती है। एक सेना के जवान की हवाई यात्रा पर 5 साल के लिए बैन लगा देना, ये कितना सही है? क्या जैसे इमरजेंसी में भी उन्हें तुरंत भागना होता है, कई बार होता है कि सेना के जवान छुट्टी पर आए होते हैं, तुरंत उन्हें कॉल आ जाता है, तुरंत उन्हें जाना होता है, स्थिति ऐसी हो जाती है, तो ये स्पाइस जेट का कदम ठीक है क्या? नहीं, मैं ये नहीं जानता कि जांच रिपोर्ट में क्या आई है। हाँ। अगर आर्मी जवान के साथ ये अगर अभद्रता हुई तो बहुत ही निंदनीय है, लेकिन आर्मी जवान ने भी अगर किसी पे हमला किया है, वो अनकॉन्शियस हो गया है और जो आया है वो मर्डरस अटेम्प्ट शब्द का यूज हुआ है कि जान से मारने की कोशिश। अब जान से मारने की कोशिश तो नहीं की होगी क्योंकि कोई क्यों मारेगा, लेकिन हाँ असॉल्ट किया, घातक असॉल्ट था, तो ये भी गलत बात है। ठीक है, देश सेना का सम्मान करता है, आप हमारे रक्षक हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि थोड़ी थोड़ी बात पे आप किसी को जान से मार डालिएगा। ये भी तो एक देखना होगा ना। हाँ, हालांकि हम तो दोनों तरफ से देखिए नहीं करते हैं। नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि दोनों तरफ से देखिए क्लेम और काउंटर क्लेम है। जांच रिपोर्ट मैंने नहीं देखा,
तो जो रिपोर्ट होगी, जो दोनों तरफ के लोगों से पूछ के जो बनाई होगी, उसमें क्या है वो मुझे नहीं पता। लेकिन इसमें काम तो लेकिन कानून का है ना, पुलिस जांच करेगी, सीसीटीवी से जांच होगी, तो स्पाइस जेट का जो एक्शन है वो कितना सही है? नहीं, वो करते हैं, नहीं वो करते हैं। देखिए क्या है कि जब भी अगर अभद्रता आप कीजिएगा उनके स्टाफ से या इस तरह की हरकतें कीजिएगा ना, बहुत सारे उसमें पैरामीटर्स हैं। जैसे आप जा रहे हैं और फ्लाइट अटेंडेंट के साथ अगर छेड़छाड़ किया, या आप आपस में पैसेंजर के साथ झगड़ा करते हैं, या ग्राउंड स्टाफ के साथ झगड़ा करते हैं, या किसी को अप्रिय स्थिति पैदा करते हैं फ्लाइट में। जैसे बहुत सारे फ्लाइट में ये किस्से आए हैं कि बहुत ज्यादा शराब पीकर वो अश्लील हरकतें करने लगा, तो इस तरह की भी कई बार, तो ऐसे में उन पे बैन लगाना ये है, नियम के तहत होता है इस तरह से। तो देखिए मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन दोनों तरफ के ये है। अब दर्शक बताएंगे क्या ये कभी कभी ये जो फ्लाइट वाले हैं वो जानबूझकर पैसे वसूलने के चक्कर में इस तरह की हरकतें करते हैं? क्या सचमुच रूड बिहेवियर है? क्योंकि ठीक है पैसेंजरों पे तो बैन लग जाएगा, लेकिन जो खराब व्यवहार करते हैं, जो फ्लाइट से जुड़े जैसे ग्राउंड स्टाफ हो गया या कुछ अगर उस तरह का जो टिकट चेकर हो गया, अगर वो किसी के साथ अभद्रता करे अगर पैसेंजर के साथ, तब क्या होता है? ये भी तो पूछना है ना। पंकज जी, एक पैसेंजर मजबूर तो है नहीं। फ्लाइट चलिए जवान ने मारपीट की या कर्मचारी ने मारपीट की, दोनों तरफ से एक्शन हो रहा है, लेकिन जैसे कई बार हमने देखा है कि हम किसी सफर पर फ्लाइट बुक कर जा रहे हैं, फ्लाइट लेट हो जाती है, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, कई बार फ्लाइट में हमें बैठा दिया जाता है, 2-2 3-3 घंटे वेट कराया जाता है, तब एक्शन क्यों नहीं होता? जी नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूं ना कि हमें उस पहलू को भी देखना होगा कि पैसेंजर पे तो आप एक्शन लेंगे, लेकिन अगर ग्राउंड स्टाफ या फ्लाइट की गलती है तो आप क्या करते हैं? एक उदाहरण मुझे बता दीजिए कि मान लिया कि स्पाइस जेट की फ्लाइट है, मान लिया कि वो अचानक किसी को बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग्स में जाना है, अचानक कैंसिल कर दिया, उसके नुकसान की भरपाई क्या आप फाइन भरते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर मान लिया कि आपका स्टाफ किसी पैसेंजर के साथ गलत बिहेव कर रहा है, और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि एक पैसेंजर था, लैंग्वेज प्रॉब्लम था उसको, और पीठ पीछे उसका मजाक उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं, वैसे स्टाफ पे क्या? मैंने दिल्ली एयरपोर्ट की मैं घटना बता रहा हूं कि वो किसी दूसरे देश का था, उसको लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रहा था, तो फ्लाइट में जो स्टाफ मतलब कि मैं पायलट या फ्लाइट अटेंडेंट की बात नहीं कर रहा हूं, जो ग्राउंड स्टाफ थे वो मजाक उड़ा रहे हैं उसका। बताइए इस क्या उसकी डिग्निटी नहीं है? नहीं होता ना, यही तो अफसोस है कि एक का यूनियन है, एक का डीजीसी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, उसके बाद एक के पीछे ये पैसेंजर का कौन है? बेचारा पैसेंजर तो अकेला होता है, बिल्कुल। उसके साथ आप धक्का मुक्की कीजिए, उसको मारिए, उस पर केस कर दीजिए, उस पर बैन कर दीजिए, उसकी इज्जत का क्या? एक पैसेंजर की भी तो कुछ डिग्निटी है ना, वो तो पैसे देके यात्रा कर रहा है ना, या वो बेइज्जत तो होने के लिए जा रहा है? आपके साथ भी हुई थी पंकज जी, आपको किसी कारणवश दूसरे राज्य में जाना था, फ्लाइट काफी डिले हो गई? नहीं, डिले नहीं हुई। पहले क्या हुआ कि फ्लाइट में बैठा दिया, और 1 घंटे तक बैठाए रखा, किसी को कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया। फिर वो फ्लाइट जाती है, उड़ती है, वापस आ जाती है और कहता है कि टेक्निकल इशू है। मुझे अगर एक कोर्ट का डेट है, मेरे पास टाइम है, वहां पे मुझे पहुंचना है, और आप 2 घंटे वो बिना इंफॉर्मेशन के वो कर रहे हैं, ताकि मैं अपने लॉयर को इंफॉर्म तक नहीं कर पाया कि मैं लेट होऊंगा, आके आप कहते हो कि अब टेक्निकल इशू है, और फिर भी फ्लाइट में बैठाए हुए, फिर वहां से आधे घंटे 45 मिनट बाद आप ले जाते हो कि दूसरी फ्लाइट अरेंज कर रहे हैं, वहां कहां घुमाते हो, फिर से सारा वो चेक इन, बैगेज चेक इन वगैरह का प्रोसीजर होता है। तब तक पता चलता है कि मुझे अगर किसी कोर्ट में 11 बजे हाजिर होना था, तो मैं 12 बजे यहां से फ्लाइट उड़ती है। बताइए कल को जाके अगर कोर्ट मेरे खिलाफ कुछ फैसला दे देता तो फिर क्या कौन इसकी जिम्मेदारी लेता? जिम्मेदारी लेते? हाँ सही बात है, कोई नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि बहुत, देखिए कभी कभी क्या होता है कि लोगों के साथ भी समस्या होती है, कोई इमरजेंसी में कहीं जा रहा है, किसी को कितने का नुकसान हो गया, तो ये फाइन का सिस्टम बनाइए आप कि अगर एयरलाइंस की गलती से अगर किसी का नुकसान होता है या फिर कैंसिल होता है, तो फाइन के साथ कंपेंसेट किया जाएगा पैसेंजर को। बिल्कुल। तो वहां तो आप किंग बन जाते हैं, राजा हो गए। मैं बताता हूं कि बार बार एक बात मैं बोलता हूं कि इन ए डेमोक्रेसी एवरीबडी इज इक्वल, बट सम आर मोर इक्वल्स। पैसे वाले लोग, जिनका पहुंच पैरवी है, उनके लिए अलग है, और जो आम पैसेंजर है, ये बताए आर्मी जवान है, ठीक है, हो सकता है किससे गलती हुई हो, कि वो
बैगेज में वेट प्रॉब्लम हो गया। इसको टैक्टफुली हैंडल किया जा सकता था कि नहीं? बिल्कुल किया जा सकता। जो पहली तस्वीर आ रही है पंकज जी, तो उसमें तो यही जी, देखा जा रहा है, बहस हो रही है, पहले कर्मचारी आगे बढ़ता है, गुस्से में उनकी तरफ मारने के लिए भागता है। अब जाहिर सी बात है ना कि कोई अगर मेरे पे हिट करेगा तो मैं, कर्मचारी को पता है ना, उनका ओवर हो गया, वो गलत था। नहीं, कर्मचारी को पता है ना कि मेरे पीछे 4 लोग खड़े हैं। उस पैसेंजर के पीछे कौन खड़ा रहता है? उठा के सीआईएसएफ वाले बाहर फेंक देते हैं। हाँ। और वो ये भी तो देखना होगा। अब क्या बताऊं, देखिए, इसलिए मैं बोलता हूं कि ह्यूमन बिहेवियर है। अगर वो चाहते तो इसको एडजस्ट कर सकते थे। वेट ज्यादा था, तरीका होता है बताने का। बिल्कुल। वेट है सर, आपका वेट ज्यादा है, चलिए हटाइए। नहीं है, अरे कैसे वेट है मैडम, अरे मैं ये सब कुछ नहीं जानता, चलिए हटाइए। इस तरह से बात करते हैं। इसके अलग तरीके भी तो हो सकते हैं कि सर एक बार आप खुद देख लीजिए ना, थोड़ा सा ज्यादा वेट हो रहा है इसलिए तो मैं कर रहा हूं, मेरा पर्सनल क्या है। चलिए सर, आपका सम्मान है, चूंकि आप आर्मी से हैं, चलिए हम एडजस्ट कर लेंगे। 100-200 में क्या जाता है सर? ये भी तो किया जा सकता था। और हो सकता है वो किसी इमरजेंसी में हो, उन्हें जल्दी जाना हो, ड्यूटी का क्या है हो, वो नहीं, हाल में दोनों में से कोई भी था ना कि कैसे एक टोल नहीं, पर जवान को जाना था, जल्दी ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, वहां का सुनिए, वहां और मारामारी करने लगे। हाँ। यही बात कर रहे हैं ना कि देखिए, टैक्टफुली हैंडल करना होता है सिचुएशन। मुझे तो लगता है कि एक कस्टमर बिहेवियर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जिस तरह पढ़ाया जाता है कि अगर आपका कोई क्लाइंट आया तो उससे कैसे बिहेवियर करना है, सामने वाला अगर एग्रेसिव भी हो तो आपको शांति से कैसे डील करना है। मुझे लगता है कि अब एयरलाइन स्टाफ को भी ये बताना पड़ेगा कि भाई आप कैसे टैक्टफुली हैंडल कर सकते हैं। मारामारी तो कोई भी कर सकता है। आपके साथ सीआईएसएफ के जवान है, आपने फोन की जगह उठा के पैसेंजर को एयरपोर्ट से बाहर फेंक देगा। चलिए पंकज जी, तो तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार फुल स्क्रीन ये तस्वीरें दिखाइए, मामला दर्शकों को एक बार समझा देते हैं। हुआ ये था कि घटना 26 जुलाई की बताई जा रही है, श्रीनगर एयरपोर्ट की है। श्रीनगर से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट, स्पाइस जेट की फ्लाइट में बोर्डिंग के दौरान एक लेफ्टिनेंट कर्नल को उसके सामान के अतिरिक्त वजन के लिए रोक दिया गया था। एयरलाइंस के नियमों के मुताबिक केबिन बैगेज का अधिकतम वजन 7 किलोग्राम होना था, लेकिन अधिकारी के पास बताया जा रहा है कि 2 बैग थे। जो सेना का जवान था उसके पास 2 बैग थे, उनका वजन 16 किलो था। उन्हें रोक दिया गया। उन्होंने जब इस बात का विरोध किया तो वहां कर्मचारियों के साथ स्पाइस जेट के उनकी बहस हो गई और हाथापाई वाली नौबत आ गई। कहा जा, जो एक तस्वीर सामने आ रही है, इस कहानी के 2 पहलू निकलकर सामने आए हैं। जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, पहली तस्वीर में देखा जाता है कि कर्मचारी उनकी तरफ बहस करते हुए मारने के लिए भागता है और उसके बाद जो लेफ्टिनेंट कर्नल हैं वो कुछ उठाते हैं स्टैंड टाइप और वो उस पर हमला बोल देते हैं। अब दोनों मामलों में किसकी गलती है, इसे लेकर आप कमेंट करिएगा, अपनी राय जरूर बताइएगा। क्या जो एक चीज और है जी, अगर स्पाइस जेट के कर्मचारी समझदार होते तो वो कहते कि सर ठीक है, ओवरवेट है ना सर, आप हमें दे दीजिए, सुरक्षित आपको हम दे देंगे। वो जाके वो बैगेज वाले में डाल देते। हाँ, वहां तो जो सामान जा सकता था ना, गया, अगर आपने चार्ज दिया तो ठीक है, वरना तो अरे वो तरीका है वो किसी चीज को हैंडल करने का। अगर आप किसी से सामने वाले से चढ़ के बात कीजिएगा तो सामने वाले का अहम भी लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मारा वो बहुत गलत किया, हाथ तो नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन मैं दोनों तरफ से बोल रहा हूं कि आप भी चाहते तो टैक्टफुली उसको हैंडल कर सकते थे। लेकिन क्या है ना कि ये भी तो गुमान में है ना कि मैं भी तो स्पाइस जेट का कर्मचारी हूं, वो कर्नल है तो अपने घर का होगा, मैं भी तो कुछ हूं, तो इस वजह से ये झगड़ा होता है। तो आपको हमने तस्वीरें दिखाकर साफ साफ समझाया और बताया कि कहानी के 2 पहलू निकलकर सामने आए। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल जो है वो कर्मचारी के साथ मारपीट करने के लिए दौड़ते हुए नजर आते हैं। उनके हाथ में कुछ सामान है, उससे वो हमला कर देते हैं। लेकिन उसके इतर दूसरा एक और वीडियो है जिसमें दिखाई दे रहा है कि पहले स्पाइस जेट का कर्मचारी जो है लेफ्टिनेंट कर्नल को मारने के लिए दौड़ता है। अब ऐसे में गहमा गहमी बढ़ जाती है, दोनों तरफ से मारपीट शुरू हो जाती है। लेकिन जो वीडियो जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल भागकर मारते हुए दिखाई दे रहे हैं वो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। हालांकि हम हिंसा की वकालत यहां नहीं करते, ना हम हिंसा को यहां पर सपोर्ट करते हैं। जो किया वो गलत किया, बातचीत से मामला सुधर सकता था, लेकिन नौबत मारपीट की आ गई जिसके बाद मामला इस कदर बढ़ गया, डीजीसीए ने एक्शन लिया और उनकी हवाई यात्रा पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया है। अब इस वीडियो को देखकर और जो डीजीसीए ने एक्शन लिया है उसको देखकर कि सेना के जवान पर 5 साल की हवाई यात्रा बैन कर दी गई है, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा कि सेना के जवान के साथ ये सही हुआ या गलत।